4 TCP IP वर्जन 4 इसको सेलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। पीसी के अडाप्टर सेटिंग DCP मोड में है। इस मोड में पीसी की IP ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है, यानी जब भी डिवाइस नए नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा हर दफ़ा इसकी IP अलग होगी। और DCP के हालात में डिवाइस की IP डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। इसमें डिवाइस के दरमियान कनेक्टिविटी ऑटोमेटिक होती है। जबकि हमने यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस, इसका मतलब कि ये स्टैटिक IP है। स्टैटिक IP फिक्स रहती है और इसको मैनुअली लगाया जाता है। ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं होती। जब दोनों डिवाइस की IP एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी, फिर इन दोनों डिवाइस की कनेक्टिविटी आपस में नहीं होगी। दोनों डिवाइस के दरमियान कनेक्टिविटी करने के लिए इनको मैनुअली सेम नेटवर्क में करना होगा, जबकि स्टैटिक IP में डिवाइस आसानी के साथ डिटेक्ट होता है। यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस स्टैटिक IP, इसको इनेबल करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे 192.168.1.100। अब पावर बीम M5 और PC के इंटरनेट पोर्ट की IP सेम सीरीज़ में है। जब डिवाइस की IP सेम सीरीज़ में होगी तब डिवाइस को PC में ओपन कर पाएंगे, और अगर डिवाइस और PC की IP डिफरेंट होगी फिर डिवाइस एक्सेस नहीं होगी। यहाँ पर यह बात नोट करें 192.168.1.100 इन तीनों ऑक्टेट से IP सीरीज बनती है। आखिरी ऑक्टेट सव ये हर डिवाइस की मुख्तलिफ होगी, यानी IP की जो आखिरी ऑक्टेट सव है यहाँ पर एक नहीं कर सकते, क्योंकि ये IP 192.168.1.1 ये इस IP की गेटवे के लिए इस्तेमाल होगा। 20 नहीं कर सकते क्योंकि 20 ऑलरेडी पावर बीम के लिए बुक है। बुक हुई IP को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और 255 नहीं कर सकते क्योंकि 255 इसकी ब्रॉडकास्ट यानी 192.168.1.255 ये इसकी ब्रॉडकास्ट की IP है। इसके अलावा आखिरी ऑक्टेट 2 से लेकर 254 तक कोई भी दे सकते हैं। सब नेट मास्क 255.255.255.0 होगी। ओके करें, क्लोज करें। अब दोबारा इस IP को पिंग करेंगे। शॉर्टकट विंडो +R करेंगे। ऑलरेडी IP सेलेक्ट है, पिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। ओके करेंगे। चेक करें पावर बीम से रिप्लाई आ रही है। गूगल क्रोम में पावर बीम की डिफ़ॉल्ट IP पुट करेंगे 192.168.1.20। इंटर करेंगे एडवांस, प्रोसीड टू 192.168.1.20। अनसेफ कह रहे हैं कि ये अनसेफ है, तो इसको ओके करेंगे। प्रोसीड पे UBNT के तमाम डिवाइस की यूज़र नेम और पासवर्ड UBNT होता है। यूज़र नेम UBNT, पासवर्ड UBNT, कंट्री फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया क्योंकि कुछ मुल्कों में हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा पावर ट्रांसमिट मिलती है, क्योंकि हर मुल्क के लिए वायरलेस कानून है जो कि कुछ मुल्कों में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करने की इजाज़त है और कुछ मुल्कों में कम है। जो कम होने की वजह से फिर फ्रीक्वेंसी आपस में इंटरफेयर होगी, जो फिर लिंक पर असरअंदाज होगा। पाकिस्तान में 5 फ्रीक्वेंसी है, बाकी मुल्कों में वाइड रेंज की फ्रीक्वेंसी है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और यूनाइटेड स्टेट है। इसलिए मैं यूनाइटेड स्टेट मैंने सेलेक्ट किया। इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, मार्क करेंगे, लॉगिन करेंगे। ये अभी कनेक्ट नहीं है तो इसकी आप इंटरफेस से कर सकते हैं। पहले इन ऑप्शन की सेटिंग करेंगे। पहले जाएंगे वायरलेस में ऑलरेडी स्टेशन सेलेक्ट है। पहले एक्सेस पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। WDS वायरलेस डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, इसको इनेबल करेंगे। फ्रेंड्स WDS इनको मार्क करने से ज़्यादा यूज़र यानी मल्टी क्लाइंट यानी ज़्यादा स्टेशन कनेक्ट हो पाएंगे। बाकी सिंगल यूज़र के लिए मार्क करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। SSID मैं आसिम रखूँगा, आप कोई भी दे सकते हैं।
अगर हाइड SSID पर मार्क करेंगे तो इनकी SSID फिर स्कैन नहीं हो पाएगी, बल्कि मैनुअली ऐड करनी पड़ेगी जब हम स्टेशन में इसको स्कैन करेंगे। तो इसको मैं डिसेबल ही रखूँगा। यूनाइटेड स्टेट ऑलरेडी पहले हमने सेलेक्ट किया था। चैनल विड्थ 40 मेगाहर्ट्ज़। 40 मेगाहर्ट्ज़ में ज़्यादा डाटा भेज सकते हैं। चैनल विड्थ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा डाटा तेज़ी के साथ भेजता रहेगा। 40 मेगाहर्ट्ज़ 50 MB से ऊपर के लिए लगाएं, यानी ऊपर से डाटा के लिए सेट करें, जबकि 50 मेगाहर्ट्ज़ से नीचे की डाटा सेंड करने के लिए 30 मेगाहर्ट्ज़, 20 और 10 भी कर सकते हैं। मैं 40 रखूँगा। फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़, ये ऑटो पर सेलेक्ट है। फ्रीक्वेंसी अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि पहले फ्रीक्वेंसी सर्वे करके मुंतखब करें ताकि इंटरफेरेंस ना हो। फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए टूल्स पे जाएंगे, साइट सर्वे पे जाएंगे। साइट सर्वे में जाकर इस्तेमाल शुदा फ्रीक्वेंसी शो हो जाएगी, जिससे बेहतर फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। साइट सर्वे में इस्तेमाल शुदा फ्रीक्वेंसी और उनके मैक एड्रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है, और यहाँ से हम इस फ्रीक्वेंसी में से कोई फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। 5780 मेगाहर्ट्ज़ या इससे ज़्यादा हाई ऊपर की फ्रीक्वेंसी रखें, क्योंकि ज़्यादा फासले के लिए हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है। तकरीबन 10 किलोमीटर तक फासले के लिए इस फ्रीक्वेंसी को रखें, या दूसरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं 57 सेलेक्ट करूँगा। एक्सटेंशन चैनल आप डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहेगी। इनेबल फ्रीक्वेंसी लिस्ट मेगाहर्ट्ज़ इनेबल रखेंगे इसको। एंटीना 40020x2 -25 dBi सेलेक्ट है। फीड ओनली 2x2 -3 dBi, इससे मुराद इनर फीड। इसका मतलब जब डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन करते हो और दोनों डिवाइस बिल्कुल करीब पड़ी हो और एंटीना इनके साथ अटैच ना हो, तो इस सूरत में ओनली फीड फीड ओनली सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा नज़दीकी की वजह से इनके सिग्नल स्टेबल नहीं रहते, कम ज़्यादा होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम 40020x2 -25 dBi सेलेक्ट करेंगे। कैलकुलेट EIRP लिमिट फ़िलहाल डिसेबल है, इसका ताल्लुक आउटपुट पावर के साथ है, इसलिए आउटपुट पावर भी फिक्स है। इसको मैनुअली कम या ज़्यादा करने के लिए एडवांस सेटअप में जाकर पहले इंस्टॉल EIRP कंट्रोल इसको इनेबल करेंगे, उसके बाद आउटपुट पावर की रेंज को कम या ज़्यादा कर पाएंगे। इसको फ़िलहाल रहने देते हैं, पहले इन बाकी ऑप्शन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके बाद इसकी पावर एडवांस सेटअप में बढ़ा देंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है। मैक्स टेक्स्ट रेट MBPS MCS 15270-300 MCS, ये जितना ज़्यादा हाई होगा उतना बेहतर है। अगर इसके साथ एक से ज़्यादा डिवाइस लिंक करने हो तो इसको दरमियाना रखें, क्योंकि ज़्यादा हाई होने की वजह से कुछ डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर कुछ डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहे तो इसको थोड़ा नीचे रखना होगा। मैं फ़िलहाल इसी को रहने देता हूँ। ये ऑटो ही सेलेक्ट है। सिक्योरिटी में जाएंगे और WPA2 इसको सेलेक्ट करेंगे। WPA-PSK ही सेलेक्ट रहेगी, और WPA प्रीसेट की में हम एक से लेकर कोई भी डिजिट दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, शो करेंगे, और यही पासवर्ड फिर स्टेशन में भी देना होगा। बाकी सेटिंग हो चुकी है। सिर्फ इसको पहले कैलकुलेट EIRP लिमिट, इसको एडवांस में इनेबल करेंगे, उसके बाद इसकी पावर फुल कर लेंगे। अभी फुल नहीं कर सकते, देखे ये 12 dBm से ऊपर नहीं जा रही। जब इसकी पावर फुल करेंगे तो ये 24 तक तकरीबन इसकी dBm पावर जाएगी। फ़िलहाल बाकी ये जो माइक हेडर्स है, यहाँ पर हम इसके लिए माइक एड्रेस सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल माइक एड्रेस डिसेबल है। इसमें माइक एड्रेस भी लगाने का ऑप्शन है। जिन डिवाइस को आपने लिंक देनी हो उसका माइक एड्रेस इसमें पुट करेंगे। जिन डिवाइस को आपने लिंक देनी हो इसका माइक एड्रेस इसमें पुट करेंगे। अलाउ करेंगे, हम माइक एड्रेस देंगे और यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ इनेबल करेंगे, यहाँ से दूसरे की ऐड करेंगे फ़िलहाल और सेव करेंगे। फ़िलहाल मैं कैंसिल करता हूँ।
और जिनको ब्लॉक करने हो उनकी माइक एड्रेस यहाँ इंटर करके डिनाई करेंगे। पहले यहाँ पर इसको डिनाई सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे माइक एड्रेस पुट करेंगे। मैं नहीं करूँगा फ़िलहाल, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा था। बाकी हमारी इसमें सेटिंग हो चुकी है। सिंपल यहाँ पे चेंज करेंगे। जब नई डिवाइस की सेटिंग करते हो तो ये बार बार आ जाती है। इसको पासवर्ड लाजमी दे ताकि डिस्टर्ब ना करे। इसको पासवर्ड देंगे, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसकी ख़त्म करेंगे, UBNT डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसकी, नए पासवर्ड देंगे। चेंज पे जाएंगे। कैलकुलेट ERP लिमिट के लिए हम एडवांस में जाएंगे। मैं जूम कराता हूँ। ये इंस्टॉलर EIRP कंट्रोल, इसको इनेबल करेंगे और फिर दोबारा चेंज करेंगे। अगर चेंज नहीं करते तो ये इनेबल नहीं होगी। आपने हर दफ़ा पहले चेंज कर लेना है। दोबारा वर्ड्स में जाएंगे और उसकी आउटपुट पावर बढ़ाएंगे। आप ये चेक कर सकते हैं, ये कैलकुलेट ERP लिमिट अभी हमारे पास इनेबल है। इसको यहाँ से अभी जो है इसकी मैनुअली इसकी आउटपुट पावर बढ़ा देंगे। आप चेक कर सकते हैं 26 तक इसकी dBm पावर चली गई। वर्डलेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। चेंज करेंगे। आपने जब भी कोई चेंजिंग कर ली तो उसके बाद आपने चेंज लाजमी कर लेना है। अप्लाई भी यहाँ हम कर सकते हैं। अप्लाई हम आखिर में करेंगे क्योंकि इससे हमारा टाइम फिर ज़ाया होगा। इससे पक्की इसकी सेटिंग से हो जाती है, इससे इसकी अर्जी सेटिंग चेंज होगी क्योंकि अभी हमारे लिए नेटवर्क एडवांस सर्विस और सिस्टम ये सेटअप में करने हैं। उसके बाद फिर हम आखिर में अप्लाई करेंगे। तो फ़िलहाल आपने चेंज हर दफ़ा चेंजिंग के बाद करनी होगी। नेटवर्क पे जाएंगे। यहाँ पे ब्रिज सेलेक्ट रहेगा डिसेबल में। यहाँ पे डिसेबल नेटवर्क में आप चेक करें नॉन सेलेक्ट है। यहाँ पर अगर हम VLAN 0 करेंगे इसको नॉन की जगह तो इससे वायरलेस सिग्नल देना बंद कर देगा। अगर LAN 0 करेंगे तो इसे जो Cat 6 वायर के ज़रिए हमें सिग्नल देती है तो वो Cat 6 के ज़रिए सिग्नल ये फिर बंद कर देगा। इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपल नॉन पे करेंगे। मैनेजमेंट IP एड्रेस यहाँ आपकी DHCP मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये ख़ुद ब खुद IP इससे चेंज होती रहती है। इस ऑप्शन में IP ख़ुद ब खुद चेंज होती है। हम स्टैटिक पे करेंगे। 68.2.4 यहाँ पर आपने लाजमन ये IP चेंज कर लेनी है। अगर आप IP चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट IP जो होती है 192.168.1.20 इसमें आपने लाजमी तब्दीली करनी है। अगर AP और स्टेशन दोनों की IP सेम एक जैसी होगी, अगर आप IP दोनों की सेम रखते हैं तो इससे IP कॉन्फ्लिक्ट होगी। तो इसलिए आपने इसको मस्ट चेंज कर लेना है। इसकी सबनेट मास्क बनेगी 0.0। इसकी गेटवे बनेगी 172.168.245.1। आपकी जो है ये 172.168.245 ये बिल्कुल IP के सेम होगी। ये 3 ऑक्टेट IP के सेम होगी। 1 ऑक्टेट बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। यहाँ पर 1 ही होगा। ऑटो IP एलाइजिंग ये ऑलरेडी इनेबल है। अगर आपका डिसेबल है तो इसको इनेबल कर ले। इसको मल्टी यूज़र कनेक्ट करने वालों के लिए मार्क किया जाता है। बाकी नेटवर्क की सेटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। चेंज करेंगे। एडवांस में जाएंगे। एडवांस में डिस्टेंस को हम मैनुअली करेंगे। ये ऑटो पर एडजस्ट है। ऑटो भी ठीक है, ऑटो पर भी कोई लिंक पर असर नहीं पड़ेगा और मैं मैनुअली करूँगा। इसकी डिस्टेंस फुल कर लूँगा। इसको दोनों सूरतों में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इंस्टॉलर EIRP कंट्रोल मैंने ऑलरेडी इनेबल किया है। बाकी चेंजिंग इसमें नहीं करेंगे। चेंज करेंगे। सर्विस को छोड़ेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। सिस्टम पे जाएंगे। डिवाइस नाम चेंज करूँगा।
सिम टू कंट्रोल किया। यहाँ पर भी इसको इसलिए चेंज करेंगे ताकि हमारे साथ डिवाइस ज़्यादा लगी हुई है। मैंने जिस लोकेशन पे इसको कनेक्ट किया है ताकि मुझे पता चले कि ये सिम टू कंट्रोल, सिम की जगह पे एक्सेस पॉइंट लगी हुई है और मैंने इसको कंट्रोल के साथ कनेक्ट किया है। इससे मुझे अपने स्टेशन की पहचान होगी। यहाँ से हम पासवर्ड इसकी चेंज कर सकते हैं। UBNT मैंने जो अभी नया लगाया है इसको दोबारा हम इधर से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं चेंज नहीं करूँगा। रीड ओनली, अगर स्टेशन वाले भी इसको देखें ताकि उनकी भी अपने लिंक के बारे में पता हो, लेकिन देखने के अलावा और कोई तब्दीली इसमें ना कर सके तो ये ऑप्शन इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। इसको ऑन करें, इसको इनेबल करेंगे और उसके लिए अलग पासवर्ड रख सकते हैं। वो बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकेगा, सिर्फ उसको जो है लिंक के बारे में पता चलेगा, बाकी चेंजिंग वो नहीं कर पाएगा इसमें। रीसेट बटन ये ऑलरेडी इनेबल है, लेकिन अगर इसको डिसेबल करते हैं तो इनर फीड में रीसेट बटन से या POE में जो रीसेट बटन होती है उनके ज़रिए फिर फैक्ट्री रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। फिर इसके लिए हमें कैट 6 की वायर लैपटॉप या PC के साथ अटैच करनी होगी और सिंपल यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं रीसेट टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स, लेकिन इसके लिए इन होने के लिए अगर आपके पासवर्ड है इस इनर फीड की या पावर बीम की, अगर आपके पास पासवर्ड है तो यहाँ पर इंटर होंगे, सिस्टम में आएंगे और यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी आपने ये डिसेबल किया होगा तो यहाँ से रीसेट टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर रीसेट में क्लिक करेंगे। रीसेट पर क्लिक करते ही आपसे पासवर्ड मांगेगा। मैं रिस्टोर नहीं करूँगा, इसलिए बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, बस ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। चेंज करेंगे। एक्सेस पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है, अप्लाई करेंगे। नेटवर्क में दोबारा जाएंगे, नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग में जाएंगे, चेंज एडाप्टर ऑप्शन पे दोबारा जाएंगे, इंटरनेट सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP IP4 सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे। दोस्तों मैं चाहता हूं कि 192.168.245 इस IP के सीरीज़ में जितनी डिवाइस हैं उनको भी एक्सेस कर सकूं और इसके अलावा जो अभी मैंने 172.168.245.77 इस सीरीज़ के IP भी एक्सेस कर सकूं, क्योंकि अब मेरे पास 2 टाइप के IP बन चुके हैं। इसके लिए मैं एडवांस में जाऊंगा, ओके नहीं करूंगा। पहले हमने ओके किया था, एडवांस में आ गए। अब मैंने एक से ज़्यादा IP ऐड करनी है तो उनके लिए मैं एडवांस में आ गया और नए IP को ऐड करने के लिए ऐड पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर जितनी मर्ज़ी पहले से IP ऐड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके लिए हमें बार बार एडाप्टर सेटिंग में नहीं जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक एक IP ऐड करूँगा। 172.168.245 इसी सीरीज़ को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं सर्व कर लूँगा। 172.168.245.100 यहाँ पर मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि यहाँ जो 3 सीरीज़ है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये जस्ट आपकी सीरीज़ बन रही है। लेकिन ये आखिरी डिजिट आपने ख्याल रखना है, यहाँ पर आपने एक नहीं करना है। यहाँ पर एक इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इसकी गेटवे बनेगी। आपने 777 भी नहीं करनी होगी क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी इसको IP दी है, तो ये IP ऑलरेडी इशू हो चुकी है और ये मैंने एक्सेस पॉइंट को दी है। इसके अलावा 78 भी नहीं देंगे क्योंकि 78 जो है, क्योंकि 78 को मैं स्टेशन के लिए करूँगा और दूसरा 255 भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये इसकी ब्रॉडकास्ट
करेक्ट आईपी बनेगी। तो ये आईपी छोड़कर बाकी 2 से लेकर 256 तक कोई भी आईपी 2 से लेकर 256 तक आप इसको आईपी दे सकते हैं। तो ये आपने ज़रूर ख्याल रखना है। मैं बस यही दे रहा हूँ, ठीक है। ये आईपी भी चलेगी। इसकी सबनेट मास्क बनेगी 255.255.0.0। यहाँ ऐड करेंगे, ये हमारी आईपी ऐड हो चुकी है। अगर आपने दूसरी आईपी नई आईपी ऐड करनी है, नई आईपी के लिए आपने जस्ट ऐड पे क्लिक करना है। मैं नहीं करूँगा ऑलरेडी, बस मेरे लिए 2 आईपी ठीक है। यहाँ जितनी मर्जी आप आईपी ऐड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके लिए हमें बार बार डेटा सेटिंग में नहीं जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक एक आईपी ऐड मैंने ऑलरेडी कर दिया है। अब यहाँ पर 192.168.1.245 वाली आईपी ज़्यादातर डिवाइस इस आईपी में आते हैं, इसलिए इसको सेव करके रखा है मैंने। जबकि 168.245.254 वाली आईपी ज़्यादातर मैं अपनी डिवाइस में यूज़ करता हूं, इसलिए इसको भी सेव किया है। अगर इसमें से किसी आईपी को डिलीट करनी हो तो फिर पहले इस आईपी को सेलेक्ट करें और यहाँ से रिमूव करें। मैं नहीं रिमूव करूँगा। अगर किसी आईपी में चेंजिंग करनी हो तो पहले यहाँ से आईपी को सेलेक्ट करें और यहाँ सिंपल एडिट करें। यहाँ से आईपी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आईपी चेंज कर सकते हैं। 172.168.1.254 इस सीरीज़ की जितनी भी आईपी हैं इसको ओपन कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के आईपी सीरीज़ को पीसी अडाप्टर में सेव कर चुके हैं। अभी मैं स्टेशन करूँगा, तो स्टेशन के लिए ये इससे बाहर जाएंगे। एक्सेस पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, तो अभी स्टेशन मोड की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसके लिए पहले लाइन चेंज करेंगे, क्योंकि पहले मैंने एक्सेस पॉइंट में लाइन लगाई थी, पीछे के साथ अटैच किया था। अभी मैं स्टेशन करूँगा, तो स्टेशन के लिए पहले मैं लाइन चेंज करता हूँ। लाइन मैंने चेंज की। यूबीएनटी की जितनी भी डिवाइस है उनकी डिफ़ॉल्ट आईपी 192.168.168.1.20 इंटर करेंगे। ये अभी हम स्टेशन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एडवांस पे जाएंगे, प्रोसीड टू 192.168.1.20 इस पे ये कह रहे कि ये अनसेफ है, लेकिन अपनी डिवाइस है। यूज़र नेम यूबीएनटी, डिफ़ॉल्ट आईपी यूबीएनटी, कंट्री वही रखेंगे जो एक्सेस पॉइंट में सेलेक्ट किया था। एक्सेस पॉइंट में हमने यूएसए सेलेक्ट किया था, यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया था। लैंग्वेज में आपकी इंग्लिश रहेगी। इसको मार्क करेंगे और लॉगिन करेंगे। अभी ये कनेक्ट नहीं है, जब कनेक्ट होगी तो इसकी जो इंटरफेस है चेंज हो जाएगी। सबसे पहले वायरलेस करेंगे। वायरलेस में पहले स्टेशन पे सेलेक्ट होता है, ये स्टेशन ही रहेगी, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। WDS वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने एक्सेस पॉइंट की इनेबल की होगी तो यहाँ पर भी आपने इनेबल कर लेना है। अभी SSID में चेक कर सकते हैं, UBNT सेलेक्ट है। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपनी डिवाइस इसमें से चेक करेंगे। यहाँ पर एक्सेस पॉइंट की आईपी शो हो रही है, आप चेक कर सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी भी आ रही है। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये सिम टू कंट्रोल ऐसा कुछ शो हो रही है। बैक टू एपी करेंगे। बाकी कोई चीज़ें हमने यहाँ से नहीं चेंज करनी। फ्रीक्वेंसी मेगा टेस्ट मार्क करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे 5810 देंगे। कैलकुलेट ERP को एडवांस में इनेबल करेंगे। फिलहाल बाकी सेटिंग कर लेते हैं। यार इन्होंने खुद उठाए, सिम टू कंट्रोल इन्होंने खुद उठाया है, एक्सेस पॉइंट से इन्होंने उठाया है। बाकी ये आउटपुट पावर, ये कैलकुलेट इंस्टॉलर ERP को एडवांस में इनेबल करेंगे, फिर उसको यहाँ ये आउटपुट उसकी फुल कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल ये सेटिंग करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, उसके बाद उसको करेंगे। यहाँ पर वो पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे जो एक्सेस पॉइंट में सेलेक्ट किया था, चेंज करेंगे।
यहाँ पर एडवांस में जाएंगे, इंस्टॉलर EIRP कंट्रोल, इसको इधर से इनेबल करेंगे, चेंज करेंगे, चेंज किया, फिर गए वायरलेस में जाएंगे और वायरलेस में फिर इसको कैलकुलेट EIRP लिमिट को इनेबल करेंगे, फुल करेंगे। बाकी एंटीना ये वगैरह ये वैसी रहेगी, बाकी ऐसे तो सिंपल पे यहाँ चेंज करेंगे, अप्लाई आखिर में करेंगे, नेटवर्क में जाएंगे, नेटवर्क में बाकी चीज़ें आपकी ब्रिज नॉन ही सेलेक्ट रहेगी डिसेबल नेटवर्क में, और ये चीज़ अपने नीचे नहीं, यहाँ पे आपकी स्टैटिक IP रहेगी, इसको हम करेंगे, आपने डिफ़ॉल्ट IP दोनों की चेंज करनी है और मुख्तलिफ रखनी है। 172.168.245 इस IP को मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये डॉट इसकी करेंगे 7 ऐड करेंगे, उसके 7 किया था, इसको 7 ऐड करेंगे और इसकी से इसका नेट मास्क बनेगी 255.255.0.0 बनेगी। गेटवे इसकी करेंगे 172.168.245, यहाँ तक IP के बिल्कुल सेम ही, ये तीनों ऑक्टेट आपने IP के सेम रखनी है, आखिरी डिजिट आपने 1 ही कर लेनी है। ये आपकी बाकी चीज़ें वही रहेगी और चेंज करेंगे, एडवांस पे जाएंगे, एडवांस में गए, इसको आप ऑटो पर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ऑलरेडी एक्सेस पॉइंट को इसको मैनुअली किया था तो इसको भी मैनुअली करेंगे और इसको फुल करेंगे। अगर ये ऑटो एडजस्ट रहेगी तो भी लिंक बनेगा, लिंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इसको मैनुअली फुल करूँगा। बाकी इंस्टॉल EIRP कंट्रोल अब मैंने ऑलरेडी किया, यहाँ पे आपने सिर्फ ये 2 चीज़ें करनी है। मैं चेंज करूँगा, सर्विस पे जाएं, सर्विस में कुछ नहीं है, सिस्टम पे जाएंगे, सिस्टम में यहाँ डिवाइस नेम मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ मैं कंट्रोल करूँगा, कंट्रोल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे पासवर्ड में चेंज करूँगा UBNT 3 बाकी आपकी रिसेट बटन इनेबल रहेगी, इसके ज़रिए रिसेट कर पाएंगे, ये ऑलरेडी आपको पता है। यहाँ से आप इसकी टाइम को सेट कर सकते हैं, चेंज करेंगे, इसके बाद आखिर में अप्लाई कर लेंगे। ये तकरीबन 50 सेकंड में लिंक हो जाता है, लेकिन कभी लिंक बनने में 1 मिनट से ऊपर टाइम लेता है। चेक करें दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो गई हैं। इसके लिंक चेक करने के लिए दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन पर जाएंगे और आप गूगल क्रोम में जाएंगे, गूगल क्रोम में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी आखिरी मैंने किया था, स्टेशन मोड को मैंने कॉन्फ़िगर किया था और इसको एंटर करेंगे, एडवांस प्रोसीड, पासवर्ड पुट करेंगे, जो एंटर करेंगे। आप इसकी लिंक चेक कर सकते हैं, डिवाइस नेम कंट्रोल है, ये अभी हम स्टेशन साइड से इंटर है, पावर बीम M5A नाम CPU, डिवाइस नेम ये एक्सेस पॉइंट स्टेशन को मैंने दिया था, ये आपकी ब्रिज शो हो रही है, ये वायरलेस ये जो है स्टेशन है। सिग्नल स्ट्रेंथ माइनस में जितनी कम होगी उतनी ही लिंक अच्छा बनेगा। अगर डिवाइस दूर फासले पर लगी हो, तकरीबन 10 किलोमीटर या इससे ज़्यादा फासले पर पावर बीम लिंक हो और इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ -60 dBm या -65 dBm हो तो इस हिसाब से अच्छा लिंक बना है। लेकिन अगर इसी फासले पर -70 dBm या -80 dBm हो तो फिर लिंक अच्छा नहीं बना है। तकरीबन पावर बीम की आपस में कनेक्टिविटी 20 किलोमीटर से लेकर 27 किलोमीटर तक की जा सकती है। टूल्स में जाएंगे, टूल्स में ऑनलाइन एंटीना पे जाएंगे,
पहले बीप को इनेबल करेंगे। इस ऑप्शन से अच्छी कनेक्टिविटी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए फासले के मुताबिक टारगेट रखें। फ़र्ज़ करें कि 10 किलोमीटर के फासले के लिए मैं सेट करूंगा। अभी तो मेरी डिवाइस नज़दीक पड़ी हुई है, लेकिन जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर -55 dBm तक सिग्नल स्ट्रेंथ सेट कर लिया है और पावर बीम के एंटीना की डायरेक्शन मूव उस वक्त तक करते रहें जहां सही डायरेक्शन पर मतलूबा टारगेट हासिल होगी, यानी ये वाली टारगेट। जब मतलूबा टारगेट यहाँ तक ये पहुँचेगी, ये अभी तो आप चेक कर सकते हैं मेरा नज़दीक पड़ा हुई तो इसलिए सिग्नल ज़्यादा शो कर रहे हैं। अगर आपका दूर लगा हुआ होगा तो -21 तक ये नहीं पहुँच पाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा आएगी इसकी -60 dBm या -55 dBm तक ये आ सकती है। इसकी जो सिग्नल जितनी -100 की तरफ जाएगी इसकी कनेक्टिविटी ख़राब होती जाएगी। इसकी जितनी -20 या 60 की तरफ आएगी तकरीबन -65 dBm तक इसकी कनेक्टिविटी तक सही रहती है। पहले बीप को इनेबल करेंगे। इस ऑप्शन से अच्छी कनेक्टिविटी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए फासले के मुताबिक टारगेट रखेंगे। फ़र्ज़ करें कि 10 किलोमीटर के फासले के लिए -55 dBm तक सिग्नल स्ट्रेंथ सेट करने हो तो पहले यहाँ पे -55 यहाँ पर करेंगे, जो आपकी मतलूबा टारगेट हो वो यहाँ पर पुट करेंगे और उसके बाद उसकी एंटीना की डायरेक्शन मूव करते रहेंगे। जहाँ सही डायरेक्शन पर मतलूबा टारगेट हासिल होगी तब इसकी बीप की साउंड में चेंजिंग आएगी, ये वाली चेंजिंग आएगी। उसके बाद हमें मतलूबा टारगेट हासिल होगा। तो ये ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सहूलत भी इसमें है। मैं नहीं करना चाहूँगा अभी फ़िलहाल। और इसको ये इसकी कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। अगर दोनों डिवाइस लिंक होंगे तो फिर इसके थ्रू 12 किलोमीटर के फासले पर एक्सेस पॉइंट से स्टेशन और स्टेशन साइड से एक्सेस पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। अभी मैं स्टेशन के साथ कनेक्ट हूँ तो इससे मैं एक्सेस पॉइंट को ओपन करूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा। अभी मैं एक्सेस स्टेशन पॉइंट से लॉग इन हूँ तो मैं एपी पे जाऊँगा। यहाँ इसकी इंफॉर्मेशन शो हो रही है, डिवाइस नेम पावर बीम। यहाँ से इसकी चेक कर। अभी सिंपल मैं 172.168 ये मेरी एक्सेस पॉइंट की आईपी है, इसको मैं क्लिक करूँगा। ये एडवांस करेंगे, प्रोसीड पे जाएंगे, पासवर्ड देंगे। इसकी कनेक्टिविटी आप चेक कर सकते हैं, कनेक्शन आप चेक करें। इसके साथ ये हमारी लिंक बन गई है। डिवाइस मॉडल पावर बीम सीपीयू, डिवाइस नेम आसिम टू कंट्रोल मैंने दिया था, इसी को दिया था, एक्सेस पॉइंट को दिया था। मेमोरी शो कर रही है, मेमोरी 36। नेटवर्क ब्रिज कनेक्ट है, ये ऑलरेडी हम एक्सेस पॉइंट है उसकी आईपी शो हो रही है। वायरलेस मोड एक्सेस पॉइंट है, आप चेक कर सकते हैं वो एक्सेस पॉइंट से है। SSID मैंने आसिम टू कंट्रोल दिया था। यहाँ पर कनेक्शन एक कनेक्टिविटी है हमारी सिक्योरिटी WPA2 AES किया था। नॉइस फ्लोर -104 dBm आ रही है। वर्जन और ट्रांसमिट CCQ 98.9%, फ्रीक्वेंसी 162, चैनल फ्रीक्वेंसी 162.5810। AirMax इनेबल है। AirMax क्वालिटी 97%, एयर कैपेसिटी 92%। बाकी आप इसकी कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं अनप्लग है, क्योंकि मैंने लिंक के जरिए भी मैं इन हूँ इसलिए ये कर रहा है। अगर मैं किसी के थ्रू होता तो ये इस तरह नहीं लिखा होता। बाकी ये चेक कर सकते हैं। बाकी अगर मैं स्टेशन, यहाँ पे स्टेशन की शो होगी, स्टेशन पे दोबारा मैं जाऊँगा। स्टेशन की आप चेक कर सकते हैं। स्टेशन इसकी मैग एड्रेस लिखा हुआ है। बाकी डिटेल स्टेशन की आप
इधर चेक कर सकते हैं। अगर मैं स्टेशन पे जाऊंगा तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप चेक कर सकते हैं हम स्टेशन में आ गए। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।